अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अली है। आपको आज का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट लग रहा होगा वीडियो का। हम लोग आज अपनी क्लिनिक में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे इंसान से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो उनसे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में दिखाया है और अब वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। टर्की और उसके बाद जा रही हैं फिलीपींस। तो आज हम उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में और हम डिस्कस करेंगे उनसे कि वो किस तरह की प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या क्या तैयारियाँ कर रही हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हम लोग क्या क्या उनको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं उनके नेक्स्ट पेशेंट्स के लिए। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शफक अख्तर नसीम से। डॉक्टर शफक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्शन। जी नाज़रीन, मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा डॉक्टर शफक मेरी बहुत पुरानी दोस्त भी हैं, इसके साथ साथ मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट भी हैं। इनके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमने किए हैं अपने क्लिनिक के अंदर ही और माशाल्लाह जो था ये मिस पाकिस्तान बन चुकी हैं। डॉक्टर शफक, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कितना डिफिकल्ट था आपके लिए यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर नहीं है पेजेंट्स के बारे में या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में। तो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू? आप हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं, तो टाइम कैसे मैनेज किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? सबसे पहले तो डॉक्टर अली, मैं आपको बहुत थैंक यू करती हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मिस पाकिस्तान बनाने में एक्चुअली इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी थी, इन्होंने मेरी एक्चुअली एक्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की हैं जिससे मेरा फेस बहुत हद तक क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू करूँगी कि आपकी वजह से मैं मिस पाकिस्तान बनी हूँ, और उसके अलावा मैं अपनी फैमिली का थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और जैसा कि आपने पूछा है कि वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक टाइम ऐसा था कि मिस पाकिस्तान की कोचिंग चल रही होती थी, मेरी 12 वीक की कोचिंग थी मिस पाकिस्तान की, और उसके साथ में अपना हॉस्पिटल भी कर रही थी, 2 क्लिनिक्स में कर रही थी साथ में। आई रिमेंबर दैट टाइम। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट के लिए भी आप आए जी मैं बीच में ट्रीटमेंट भी करवा रही थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी हो चुका था और मेरे लिए ये टाइम बहुत मुश्किल था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज मैं अपने क्लिनिक्स भी ठीक चला रही हूँ, इसके साथ साथ मैं मिस पाकिस्तान भी बन चुकी हूँ। डॉक्टर शफक, जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं इनके बारे में आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगी, क्योंकि आप एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं, खुद भी आप खुद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगी और बताएंगे कि ये जो पेजेंट्स हैं ये एक्चुअली वीमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा आगे फ़रोग देते हैं? जी सर बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो क्राउन है मेरे सर पे, मैं इसको सिर्फ एक क्राउन नहीं समझती हूँ, ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है और बाकी कंट्रीज़ को बताना है कि पाकिस्तान किसी चीज़ में कम नहीं है, बेशक वो फ़ौज हो या कोई भी दुनिया का महकमा हो, पाकिस्तान किसी चीज़ में कम नहीं है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ब्यूटी पेजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक औरत जो है, एक लड़की अपनी आवाज़ बिल्कुल सही जगह पहुँचा सकती है। इसमें ना कि सिर्फ इनर और आउटर ब्यूटी के साथ साथ आपकी प्रॉपर पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, जो कि लोग समझते हैं कि शोबिज़ में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। और मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि ब्यूटी पेजेंट और शोबिज़ ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ब्यूटी पेजेंट इज़ इंटायर डिफरेंट वर्ल्ड, जिसमें कि आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी होती है, अपनी आउटर ब्यूटी के साथ साथ आपको अपनी इनर ब्यूटी भी दिखानी होती है और लोगों को हेल्प आउट करना होता है, बेशक वो माइनॉरिटी राइट हो, वुमेन राइट हो या फिर डिफरेंट चैरिटीज़ हो। और जैसा कि मैं अपने सब इंटरव्यूज़ में भी बताती हूँ कि मैं चैरिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू ग्लैमर। डॉक्टर शफक, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल आपके बारे में पढ़े हैं, मैंने बहुत आपके आर्टिकल्स देखे हैं गूगल के ऊपर भी और आप मुझे शेयर भी करती रहती हैं। तो पाकिस्तान के साथ साथ आपको इंडिया में बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवरेज मिली है आपको, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो लोग तो इन पेजेंट में बहुत अरसे से जा रहे हैं। कैसा फील होता है आपको? जी डॉक्टर अली, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मुझे पता चला कि इंडियन मेरे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया के मेन न्यूज़ चैनल्स थे उन पे मेरी खबर आई, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंडिया में ये पेजेंट बहुत टाइम से हो रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान में इसको शुरू हुए सिर्फ 20 साल हुए और 20 साल में भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। इस साल जाके लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, क्योंकि अभी तक जो 20 साल से पेजेंट हो रहे थे, अभी तक शोबीज के लोग या कोई मॉडल के पास ही ये टाइटल जा रहा था। और फर्स्ट टाइम डॉक्टर अली ये टाइटल किसी मेडिकल प्रोफेशनल में से किसी को गया है, और जो कि मुझे गया है, और इस वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। डॉक्टर शफक, यहाँ तक तो आप पहुँच गई हैं, आगे का क्या आपका गोल है? आगे आप क्या कर रही हैं? आगे क्या आपके प्लान्स हैं? जी डॉक्टर अली, मैं जैसे कि सितंबर में, सबको पता है कि सितंबर में मैं टर्की जा रही हूँ। मिस ऑरा इंटरनेशनल है जो कि टॉप 10 पेजेंट्स में एक आता है, उसके लिए जा रही हूँ। उसके बाद मैं मिस अर्थ के लिए जा रही हूँ। मिस अर्थ का आप सबको ही पता होगा कि ह्यूज पेजेंट। और नवंबर में मैं फिलीपींस जा रही हूँ मिस अर्थ के लिए। मिस अर्थ एक बहुत बड़ा पेजेंट है और पाकिस्तान की तरफ से मेरी उसमें एंट्रेंस हुई है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और गुड न्यूज़ भी देना चाह रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मिस इंटरनेशनल मिस वर्ल्ड के बाद सबसे बड़ा पेजेंट आता है, और मिस इंटरनेशनल में भी मेरी एक्सेप्टेंस होगी है, जो कि जापान में होने वाला है दिसंबर में। तो इस साल मैं सिर्फ ये 3 पेजेंट्स कर रही हूँ। तो होपफुली मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ टाइटल लाजमी लेके आऊँगी और अपनी कंट्री का नाम रोशन करूँगी कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। डॉक्टर शफाक, ये सिर्फ 3 नहीं है, बहुत ज़्यादा पेजेंट्स हैं और आई थिंक आई रियली विश यू गुड लक कि आप जो है बिल्कुल जाएं। एंड आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जो मिस अर्थ है वो आई थिंक इट्स द थर्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल पेजेंट। डॉक्टर शफाक साहब ने बताया कि आप इन सब पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इन सब के लिए जो उनसे बड़ी रिगरस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, आई एम श्योर वो कर रही होंगी। उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, तो आप वो फाइनेंस कैसे मैनेज कर रही हैं? क्या आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ हेल्प कर रही है इसके अंदर? ऐसे इंडिया में तो फाइनेंस वो गवर्नमेंट भी करती है उनकी पेजेंट्स को, या फिर उनके पास प्राइवेट फाइनेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो हमारे यहाँ पे किस तरह से ये मैनेज होता है? डॉक्टर अली, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट मुझे कुछ हेल्प आउट नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट को अपील करूँगी कि आपको भी ऐसे जो पेजेंट्स हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं। हाँ, जस्ट लाइक ओलंपिक्स, जैसे ओलंपिक में जाते हैं, क्रिकेट है पाकिस्तान में, उस तरह ये भी एक कॉम्पिटिशन है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा नो डाउट मुझे डिफरेंट जिम्स हैं जो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रेसेस के लिए मुझे एक प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। मुझे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं मिल रहे जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के पेजेंट्स को मिलने चाहिए। प्राइवेट लेवल पे लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर शफक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।